पूरी दुनिया में इस्लामी शिक्षा का सबसे बड़ा गढ़ दारुल उलूम देवबंद जो एक बार फिर से सुर्खियों का विषय है। इस बार दारुल उलूम में स्मार्टफोन वाला फतवा जारी किया गया। दारुल उलूम में स्मार्टफोन बैन किया गया है और एआई के इस दौर में आखिर दारुल उलूम अपने छात्रों को स्मार्ट बनाने की जगह क्या कट्टर बनाना चाहता है, उसकी मंशा क्या है, रिपोर्ट देखिए। देवबंद का स्मार्टफोन वाला फतवा। दारुल उलूम में स्मार्टफोन बैन। इस्लामी शिक्षा के नाम पर छात्रों को स्मार्ट नहीं कट्टर बनाया जा रहा है। इस्लामी शिक्षा के केंद्र देवबंद के दारुल उलूम को ऐसे छात्र नहीं चाहिए जो स्मार्टफोन रखते हैं। इसके लिए बाकायदा इस्लामी छात्रों के वास्ते एक गाइडलाइंस जारी की गई है। उसमें साफ साफ लिखा है कि दारुल उलूम के शागिर्द स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी शागिर्द के पास स्मार्टफोन मिलता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा का कहना है, इस फरमान का साफ साफ मतलब है कि जो भी देवबंद के दारुल उलूम में पढ़ना चाहता है वो स्मार्टफोन को भूल जाए। सवाल ये है कि क्या इस्लामी शिक्षा के नाम पर यहाँ छात्रों को स्मार्ट नहीं बल्कि कट्टर बनाया जा रहा है। दारुल उलूम में स्मार्टफोन बैन। तालीम के नाम पर स्मार्टफोन बैन किया। दारुल उलूम मैनेजमेंट ने फरमान जारी किया, दाखिला चाहिए तो स्मार्टफोन मत रखो। किसी छात्र के पास स्मार्टफोन मिला तो जब्त कर लिया जाएगा। फोन मिला तो छात्र का नाम काट दिया जाएगा। स्मार्टफोन पर पाबंदी के पीछे दलील दी जा रही है कि छात्र मोबाइल देखने में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता। इसलिए देवबंदी उलेमा स्मार्टफोन इस्तेमाल पर पाबंदी को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज के जमाने में जहां बच्चे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स के जरिए पढ़ाई करके देश दुनिया में अपना मुकाम बना रहे हैं, वहाँ ये फैसला कितना सही है। विवादित रहा है देवबंद का इतिहास। दारुल उलूम पहले भी फतवे जारी करता रहा है। मुस्लिम महिलाओं के मेहंदी लगवाने पर फतवा, दूसरे मर्दों से चूड़ियां पहनने को लेकर फतवा, सीसीटीवी लगवाना गैर इस्लामिक मानता है। दारुल उलूम जीवन बीमा को नाजायज मानता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना गैर इस्लामिक मानता है। मुस्लिम महिलाओं के पहनावे पर भी फतवा जारी किया। दारुल उलूम ने तो औरतों के लिए मर्दों का फुटबॉल मैच देखना तक हराम बताया है। अब बच्चों को इस्लामी शिक्षा के नाम पर स्मार्टफोन से दूर रखने का फरमान देखकर ऐसा लगता है कि दारुल उलूम बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने के लिए राजी ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर है, उधमपुर में भीषण बस हादसा हुआ है। मृतकों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है। अनियंत्रित होकर के यात्री बस पलट गई थी। रामनगर इलाका जहां पर ये बड़ा और भीषण हादसा हुआ, मौके पर राहत बचाव का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। रामनगर का इलाका जम्मू के उधमपुरा में ये बड़ा बस हादसा हुआ है। मृतकों की संख्या 15 हो गई है। उधमपुर ये जहां पर पूरा बस हादसा हुआ, तस्वीर आपके सामने है। ये बस पूरी तरीके से पलट गई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर के हो गई है 15। यात्री बस जो पलट गई, 15 लोगों की जान इस हादसे ने ले ली है। रामनगर से उतर जो ड्राइवर है शायद अपना कंट्रोल नहीं कर पाए गाड़ी, जिसकी गाड़ी नीचे आई और एक ऑटो से टकराई। ऑटो में भी सवारियां थी, वो ऊपर वाले की मेहरबानी से वो बच गए हैं। तो ये सारा 15 के करीब कैजुअल्टी हैं। इंजर्ड जो शिफ्ट किए गए हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वही दिल्ली में पार्किंग को लेकर के मर्डर हुआ है। प्रीत विहार इलाके में मर्डर की घटना हुई है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के दरअसल ये पूरा विवाद हुआ, जिसमें 3 गोलियां मारी गई है। आरोपी की तलाश इस समय पुलिस की टीम को है। BMW वाला शख्स जिसने 3 गोलियां दागी है, आरोपी की इस समय पुलिस की टीम को तलाश है। दिल्ली में पार्किंग को लेकर के ये जबरदस्त विवाद हुआ, जिसके बाद BMW वाले शख्स ने 3 गोलियां दाग दी। दरअसल पार्किंग को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। ये कहा जा रहा है दिल्ली में पार्किंग को लेकर के मर्डर की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस इस समय उस शख्स की तलाश में है। प्रीत विहार का ये इलाका जहां पर ये सनसनीखेज वारदात हुई है, गाड़ी खड़ी करने को लेकर के 2 लोगों में पहले कहा-सुनी हुई, फिर हाथापाई हुई। समझा बुझाकर दोनों वहां से चले गए, लेकिन फिर एक बार फिर से BMW वाले की वापसी हुई और उसने गोलियां दागी।
दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में मामूली सा विवाद पार्किंग को लेकर हुआ और इसमें एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पार्किंग को लेकर इनका विवाद हुआ है। पहले जो किराएदार हैं, इनके अपर ग्राउंड पे जो किराएदार हैं यहाँ पर, उन्होंने इनसे कहा, पारस से जो मृतक के बड़े भाई हैं, भाई तुम गाड़ी हटाओ, हमने गाड़ी लगानी। उन्होंने कहा साथ वाला मकान भी हमारा है, वहाँ पे लगा लो तुम गाड़ी। एक गाड़ी तो वहाँ लगा दी। थोड़ी देर के बाद आया, बोले दूसरी गाड़ी लगानी है हमने, तो गाड़ी हटाओ। इसी से विवाद चालू हो गया, झगड़ा हुआ। उनके बंदे आ गए, उन्होंने गोलियाँ चला दी। पारस को गोली लगी और पंकज को गोली लगी है। तीन धमाके हुए हैं, गोली की आवाज़ें हुई हैं। पड़ोसी तीन गोली मारी। पड़ोसी बता रहे हैं 3 गोली चली। एक तो कार में मिली है, एक शायद सामने पुलिस का निशान लगा हुआ है, एक उसकी छाती में लगी है।